जय श्री कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का अपना बहुत ही महत्व है, लेकिन इंदिरा एकादशी जो कि पितृपक्ष में पड़ती है, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि बार बार जीवन और मरण के चक्कर में नहीं बनना पड़ता। इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो नरक में गए हुए पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी वजह से पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्वजों को श्राद्ध के समान फल देता है और इससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को आज के दिन इंदिरा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भी जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए अब आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके ये बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वे यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर
स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। देवर्षि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधान समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। अब सुनिए पितरों को समर्पित एक और पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही निर्धन था। फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धनवान होने के कारण जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी गरीब थी, लेकिन सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आए तब जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी भारी दावत कर सके। अब जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूंगी और हम दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लेंगी। और फिर अगले दिन भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर घर का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर घर के सारे काम निपटाकर वो अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण जो करना था। अब जब पितर भूमि पर उतरे तब वे सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि उसकी ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहां ये सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। के बाद जोगे भोगे के पितर जो थे वे भोगे के यहाँ गए, जो कि बहुत गरीब था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और फिर वे भूखे ही रह जाते हैं और इस प्रकार भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भोगे के यहाँ पकवान बनाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। अब थोड़ी ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और फिर वे आपस में बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए थे। जब सभी पितरों ने अपनी अपनी संतान के द्वारा किए गए तर्पण का वर्णन कर दिया, तब बारी आई जोगे भोगे के पितरों की। अब जोगे भोगे के पितरों ने भी सारी बात बता दी। अब उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन नहीं होता तो शायद श्राद्ध करने में बड़ा समर्थ होता और इस प्रकार उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 जून की भी रोटी नहीं थी। ये सब बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह भोगे के पितर भोगे को आशीर्वाद देते रहे। अब शाम का समय हो गया था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब शाम के समय बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी हुई है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरजकर भोगे की पत्नी ने कह दिया कि जाओ, आंगन में जो हौदी रखी है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। अब बच्चों ने वहां जाकर जब हौदी देखी तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कहने लगे, माँ हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है।
आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने ये सब हाल देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा हौदी तो सचमुच मोहरों से भरी हुई है, मोहरे भी सोने के थे। और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके घर में भी धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन भोगे को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। अब उनके घर में धन की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर पितर तृप्त होकर धरती से वापस चले गए। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी।
ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा।